हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस कहानी का नाम है कदमों की निशान। एक समुद्र में एक कछुआ रहता था। कछुआ उससे समुद्र में अकेला रहता था और खूब मज़े से खाता पीता और घूमता था। समुद्र से कछुए की अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसकी लहरों पर अट्ठखेलियों करना और उसकी लहरों के साथ झूमना कछुए को खूब भाता था। कछुए की जिंदगी बड़े मज़े से कट रही थी और एक दिन प्रातःकाल में कछुए ने रेत पर खेलने की योजना बनाई। समुद्र ने निकलकर वह रेत पर खेलने पहुंच गया और कछुआ रेत पर आखिर आहिस्ता 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 चलता और उसके रेत पर चलने की वजह से उसके पैरों के निशान बन बनते जाते। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, पीछे पीछे उसके निशान बनते जा रहे थे और उसे ऐसा करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और उसने सोचा कि क्यों ना गोल गोल घूमने का बड़ा आकार का वृत्त बनाया जाए। तो कछुए ने बड़ी ही मेहनत से एक बड़ा वृत्त बॉक्स बनाया और उसे ऐसा करने में काफ़ी वक्त लगा। और कछुआ बड़ा ही खुश था कि उसने अपने पैरों के इस निशानों से एक बड़ा सुंदर वृक्ष बनाया है। पर फिर क्या था, उसी बीच पे समुद्र की तरह एक लहर आई और कछुआ द्वारा बनाए वृक्ष को बहा ले गई। कछुआ उदास हो गया और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और उसने फिर से वही किया और परिश्रम करके करके वो फिर से एक वृक्ष बनाया और समुद्र की लहरों ने इस बार भी वही किया जो कछुआ बार बार वृक्ष बनाता और समुद्र की लहरें उसके द्वारे बनाए वृक्ष को हर बार बहा ले जाती। और कछुए को क्रोध आ गया और वह समुद्र के पास पहुंचा और शिकायत भरे लहजे में समुद्र से कहा कि मित्र, तुम तो मुझे ही मित्र कहते हो, क्या तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती? इतनी मेहनत से मैंने कई बार वृक्ष बनाया और तुमने मिनटों में ही बहा दिया, और ये कैसी मित्रता है? समुद्र मुस्कुराया और बोला, हे मित्र, घाट के उस पार कुछ मछुआरे नहीं पार करके उससे तरफ ही आ रहे हैं, और ऐसे में अगर वह तुम्हारे कदमों के निशान देखते हैं तो तुम्हारी जान को खतरा है और संकट था। और अगर उन्हें तुम्हारे बारे में मालूम चलता है तो वह तुम्हें पकड़ कर ले जाते और पक्का कर खा जाते, और जिंदा रहोगे तभी तो अगली बार वृक्ष बना पाओगे। मैंने तो अपनी मित्रता का फर्ज ही अदा किया है। कछुआ समुद्र की बात सुनकर लज्जित हो गया और निस निष्णांत कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, पर बहुत ही परिश्रम करते हैं और खुद को
तापते हैं परंतु वह चीज़ हमें नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस वस्तु के काबिल नहीं है या ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि वह हमें अ, इसमें इससे बेहतर देना चाहते हो। और हर सिक्के की दो पहलू होते हैं कि एक पहलू को देखकर कुछ भी तय नहीं करना चाहिए कि ईश्वर वो नहीं देता जो आप चाहते हैं। ईश्वर वो देता है जो आपके लिए बेहतर है। इसलिए नियति के फैसले पर उंगली उठाने से पहले आप थोड़ा संयम जरूर रखें।